टेट का जो हमारा भी दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे मैथ की जो प्रश्न पूछे जाते हैं टेट के अंदर, है ना, तो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगा, मैं बुक से देखता हूँ। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, यदि 1001 गुणा 111 बराबर कितना, 11 लाख है ना, 11,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार दशमलव 1,10,000 प्लस 11 गुना खाली स्थान दे रखा है। तो कह रहे हैं इस रिक्त स्थान का मान क्या होगा, यानी 1001 मल्टीप्लाई 111 और इक्वल में कितना दे रखा, 11,00,00, ठीक है, 4 0 है, प्लस 11 दे रखा है और फिर गुणा खाली स्थान दे रखा है, रिक्त दे रखा है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान का मान बताइए, बस इतने का पूछा है। तो चलिए इसको सोल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसके अंदर, अगर हम चाहते तो यहाँ से 11 कॉमन कर लेते, लेकिन यहाँ पे 11 कॉमन हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इन दोनों ही मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलो यहाँ कर लेते हैं हम। तो 1 1 1 इसको हमने उठा के रख दिया, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 की 0 से करेंगे 0, 1 की 0 से करेंगे 0 और 1 की 1 से करेंगे तो 1। तो ये प्रोसीजर हमारा तीनों बार रहेगा। तो 1001 मल्टीप्लाई 1001, ठीक है। तो कुछ क्या आएगा, 1 1 1 1 1 और 1, ये हमारा जो है आंसर यहाँ पर करने वाला है। तो हम इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो 2 4 5 1 2 2 4 6, ठीक है, ये नंबर हमारे आ गए 2 4 1 वाला। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई, ठीक है ना। और उसके बाद अब बचा हुआ ये नंबर हमारा, अब इस नंबर को क्या करेंगे, ये बराबर की साइड में ना, तो इसको इधर ले आओ, तो माइनस में हो जाएगा ये तो -1 1 0 0 0 0, यानी इस नंबर को हम इक्वल ले आए। तो बच्चा क्या रह गया हमारे घर 1 और मल्टीप्लाई में हम कुछ और मान सकते हैं, यहाँ पर एस टी जेड एक्स जो कुछ मानना चाहते हो मान लो, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक्स, सही है, इनटू एक्स। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हमें घटाना पड़ेगा इसके अंदर से, सही है। तो घटाएंगे भाई 2 4 6 घटा लो, तो इसको मैं इसके नीचे रख देता हूँ 1 1 0 0 0 0, ठीक है, माइनस कर दो 1 1 1 1, ठीक है। अब ये तो 0 हो जाएगा और 0 को हम लिखते नहीं आगे, तो ये नंबर आ गया हमारा 1 1 1 1, सही है। यानी घटाने के बाद, यानी इन दोनों को घटाने के बाद ये आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था, ठीक है। तो इक्वल में कितना 10x था, है ना। तो अब इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 2 3 4 की रहेगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में x वो 11, तो इस 11 को इससे डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ भेजा इसके डिवाइड में, ठीक। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको इससे डिवाइड करना है और हमारा आंसर, ठीक। कैसे करेंगे, 11 का 11 एक बार चला जाएगा, ठीक है। अब पूरा एक बार चला गया तो हम करेंगे किसमें, 1 में करेंगे, तो 11 तो बड़ा है, 1 छोटा है, तो नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, तो हमें करना पड़ेगा, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 0 बढ़ाने से क्या होगा, पूरे 11 पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 11 एक बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 101 आंसर आ गया, ठीक है। तो 101 ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारा वो नंबर। अब ये इक्वल में था, इधर प्लस में था, तो इस नंबर को हम इधर लेकर आ गए, यानी कि बराबर के दूसरी साइड। और जब बराबर से दूसरी साइड हम किसी प्लस की वैल्यू को लेकर आते हैं, तो वो माइनस में बदल जाती है, ठीक है। अगर कोई गुणा में होती है तो वो भाग में चली जाती है, ठीक है। अगर कोई भाग में होती है तो गुणा में चली जाती है, ठीक है। और वो माइनस में होती है तो वो प्लस में हो जाती है, यानी कि उनका चिन्ह जो है चेंज होता है, ठीक। अब क्या करा, इन दोनों को हमने माइनस कर लिया, माइनस करने के बाद कितना है हमारे पास, 1111 आ गया, और यहाँ पर था हमारा 11x, और 11x को हमने क्या करना, यहाँ से 11 से हमने इसको नंबर को डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड। तो कई बार ना हम 100% बता रहा हूं मैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं भाग करने में, क्योंकि नंबर ही ऐसा देता है, ठीक है, नंबर ही ऐसा देता है। कई बार क्या होगा, यहाँ पे 11 ऑप्शन 11 नहीं दे रखा है, इस दे रखा है, चलो छोड़ो। तो यहाँ पे जो ना कई बार गलती करते हैं भाग करने में, क्योंकि 1 1 1 1, ठीक है। अब 11 डिवाइड करेंगे तो पता क्या होता है, 11 का 11 एक बार, 11 का 11 एक बार, इस तरीके से कर सकते हैं ना। तो बहुत ज्यादा गलतियां होती है यहाँ पर, मैं बताऊंगा आपको, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है,
ठीक है, करना क्या है, जब 11 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 11 एक बार डिवाइड हो गया, लेकिन अब हम अगला नंबर चुनते हैं। अगला नंबर हमारा क्या 1 है, लेकिन डिवाइड किससे कर रहे हैं, 11 डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हुआ, हमें एक नंबर बनाने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ता है, तब जाकर क्या होगा, हमारा ये दूसरा नंबर भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, टोटल 11 हो गया, और 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। इसकी आंसर कितना हमारे पास, ठीक है, 101। तो समझ आ गया होगा। तो इस तरीके के बहुत ज्यादा प्रश्न हमारा पूछा जाता है। अब इसको हम हटा देते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है इसमें, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, अच्छा मैं लिख रहा हूं, प्लस 26,59 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणा खाली स्थान है का मान बताइए। देखो इन्होंने लिखा 15,201 में 5 का स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान बताओ भैया, ठीक। उसके बाद क्या दिया मैंने, एक काम करो, स्थानीय मान क्वेश्चन की तरह ही लेते हैं, प्लस 26,59 में 6 का स्थानीय मान, ठीक है, और फिर क्या रखा है उन्होंने, बराबर 7 गुणा खाली स्थान। यही तो क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि ये खाली स्थान में क्या हुआ। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्थानीय मान में क्या होता है, जातीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। अंकित मान या जातीय मान जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, इक्वल होता है कि किसी का भी जातीय मान 5 का जातीय मान जो होगा 5 ही होगा, अंकित मान 5 ही होगा, 1 का हमेशा 1 होगा, 2 का 2 होगा, कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक। अगर बात करता है स्थानीय मान की, तो जिस स्थान पर जो नंबर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 5 का पूछ रहा, तो 5 के कौन से स्थान पर, 1 2 3 4 स्थान पर, तो पहले 5 लिख दो, 2 के स्थान पर 0, इसके स्थान पर 0 जाएगा, इसके स्थान पर 0 जाएगा, आ गया। कहने का मतलब ये है उस नंबर से पीछे 0 लगा दो जितने भी अंक हैं, ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका स्थानीय मान मिल जाएगा। सबसे अच्छा तरीका तो ये हो गया। तो चलिए कह रहे हैं 5 का स्थानीय मान बताना इसके अंदर, तो 5 के लिए 5 आ गया, 0 0 0, ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने जैसा था, फिर ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस लगा दिया मैंने ये। फिर यहाँ पे 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 6 ही है ना हमारा, तो 6 0 0 ये आ गया, तो 6 0 0, फिर ब्रैकेट लगा दी मैंने ये, और कितना आ गया हमारे पास, बराबर में 7 आ गया, और गुणा में कितना आ गया हमारे पास, x मान लो, ठीक है, अरे मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब क्या करना है, इन दोनों को तो हमें ऐड करना पड़ेगा पहले, ठीक है, तो ऐड कर लो, 0 0 0 0 0 0 6 0 6, और कितना हो गया 5, और बराबर कितना 7, x ये हमारा चली जाएगा, ठीक है, 7 से काट लो, 7 8 56, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो कोई यहाँ पे 2 0 ला सकते हैं ना, ये वाले बच्चे हुए 56 ही तो बड़ा 7 से, तो ये कितना हो गया 800, इसका आंसर आ गया x का मान। ऑप्शन कौन सा है इसमें, डी ऑप्शन है, ठीक है, क्या है, डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक। स्थानीय मान से भी क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे वो स्थानीय मान की गुणा करवा दिया हो, स्थानीय मान की वो भाग करवा दिया हो, चाहे स्थानीय मान का योग करवा दिया हो, कहीं ना कहीं पूछेगा। तो स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ सकता है, ठीक है, उनको डिवाइड करा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो हमें जो है बिल्कुल भी डरना नहीं है। 30% में से कम 26-27 नंबर तो हमें आने चाहिए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है 36, यदि 36 और 48 के सर्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 99 प्लस 9 गुणा खाली स्थान है, तो रिक्त स्थान की संख्या होगी। तो वही चीज है, इन्होंने 36 और 36 और 48 की बात कर रहे हैं, सर्व धनात्मक गुणनखंड, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहले क्या करना, हमें 36 के गुणनखंड करने हैं,
और 48 के गुणनखंड निकलने हैं। ठीक है, सर्व का मतलब यहाँ पर जो होता है कॉमन होता है, यानी कि एचसीएफ बोल सकते हैं उसको। उन दोनों के अंदर से कॉमन करना है, और कॉमन करने के बाद उन्होंने बोला है कि उनका गुणनफल क्या कर रहे हैं का गुणनफल निकालना है। ठीक है, और बराबर में कितना दे रखा उन्होंने 999 प्लस कितना 9x, खाली स्थान था तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया x मान लिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं पहले 36 के टुकड़े कर लो पहले तो बड़ा वाला लिख दिया मैंने। तो 36 किस से नंबर से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, है नी, 4 से भी कट जाता है, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और किससे कटेगा ये 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, और 18 से कटेगा, और 36 से भी कट जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 48 की। 48 किससे कटेगा, तो किससे कटेगा 2 से कटेगा, है ना, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, ठीक है, और 24 से कटेगा, कितने से कटेगा 48 से भी कटेगा। अब ये सब निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है इनका, तो कॉमन होता है इसके में 2, गुणा करने की बात कर रहे हैं, पहले गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 3 आ गया एक तो, और एक 4 आ गया, एक गुणा करना है तो गुणा करते हैं 6 आ गया, और 12 कॉमन नहीं हो रहा तो 12 कॉमन है, 12 आ गया, और फिर गुणा, अब कोई भी कॉमन नहीं आया। ठीक है, 2 कॉमन आया 2 लिख दिया, 3 कॉमन आया 3 लिख दिया, 4 कॉमन आया दोनों में तो 4 लिख दिया, 6 कॉमन दोनों में 6 लिख दिया, और 12 कॉमन है तो 12 लिख दिया। अब इनका इन्होंने बोला है गुणनफल करना, गुणनफल कर दिया हमने, फिर बराबर में निशान लगा रखा है और कह दिया उन्होंने ये अलग चीज है क्वेश्चन वहां पे जुड़ा हुआ है 999 प्लस 9x। सही है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें करना ये है कि इनका सबका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा कितना आ रहा है 1728। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि चारा यही है, कोई चारा नहीं है इसको सोल्व करने का, गुणा ही करनी पड़ेगी, है ना। गुणा कर दिया 999 प्लस में आएगा, ठीक है, इक्वल के जगह प्लस में देंगे इसको 1728 और माइनस का लग देंगे 999, अब यहाँ इक्वल हो जाएगा और कितना 9x। अब ये क्यों आ गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का था ना ये, तो प्लस का जब दूसरी साइड लेके आते हैं तो माइनस का बदल जाता है। ठीक है, अब हम इसको घटा लेते हैं, कितना नंबर आ गया हमारा 729 नंबर आ गया, 729 बराबर कितना 9x। मैं यहाँ कर दूंगा उसको सोल्व, ठीक है, यहाँ कर दूंगा नीचे, तो देखेंगे 729 अपॉन कितना 9 बचा तो, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में है और यहाँ जाएगा x समान, जब इसको काटेंगे तो कितनी बार रहेगा 7 8 56 और कितना कितना आएगा 9 2 18 में करना नोट मतलब देखिए अपने स्टेम में नोट 72 और वही करना सही हो गया 81 आंसर आएगा इसका। ठीक है, नोट 72 होते हैं और ये एक बचा हुआ है तो वही करना, ठीक है, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, तो हमारा आंसर कितना होगा 81 होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आप समझ लेते हैं वो बोल रहा है 36 और 48 सर्वधनात्मक गुणनखंड का गुणनफल। ठीक है, इनका गुणा और बराबर में 999 प्लस 9x, x मतलब यह खाली स्थान, इस खाली स्थान का मान निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फैक्टर करने होंगे। ठीक है, फैक्टर करने हैं इसके, तो 36 के बाद ये 36 जो है 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 4 से, 6 से, 2 से, 12 से, 18 से, 36 से। सही है, उसके बाद 48 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से, 48 से कट गया। अब कटने के बाद ये बोला सर्व। सही है, सर्व का मतलब होता है एचसीएफ निकालना होता है इनका हमें। ठीक है, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है जहां पर दोनों नंबरों के अंदर जो कॉमन नंबर होता है वही चुन लेते हैं बस, है ना। तो देखो कितना गया 2 2 लग गया, ये कॉमन 3, ये कॉमन कितना 4, ये कॉमन कितना 6, ये कॉमन कितना 5। देखो 9 8 नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है। ठीक है, आ गया हमारा, अभी खबर खाता सब कंप्लीट हो गया ये वाला। अभी कितना है 999 और 9x यहां पे आ गया हमारा। ठीक है, तो दोबारा नहीं समझाने का इसको मैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो हमें कोई चार्ज नहीं है, क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, और जैसे हमने इनकी गुणा करी कितना है 700 तो 1728
और 999 हमारा यहाँ से रहेगा और प्लस 9 से रहेगा। सही है। अब हमने क्या काम करा, इस 999 को इधर ले गए क्योंकि ये इसके प्लस में है तो इसमें माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें x का निकालना है। तो जब इसको लेकर आए तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आया तो कितना आया, 729 आया। ठीक है। या तो हम यहीं से काट सकते थे इसको, लेकिन मैंने थोड़ा सा और पता आगे बढ़ा दिया क्योंकि x की वैल्यू निकाल ली हमने 729 बटे कितना 9। ठीक है। अब जैसे इसको काटेंगे कितना हमारे पास 81 आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए फटाफट इसको मैं मिटा देता हूँ। एक बार समझने की क्वेश्चन है बस, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम के अंदर रखे हुए। ठीक है। नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन तरीके यही होंगे सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हाँ, ये क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में आया था हमारा पहली क्लास में भी कि भैया कह रहा 26 यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों में अंतर को 18 से भाग दिया जाए। यानी कि मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो 26,679 को कितने से भाग देना है, 39 से भाग देना है। फिर उसके बाद बोल दिया उन्होंने कि भैया 29,405 को कितने से भाग देना है, 34 से भाग देना है। दे दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां पर आएगा हमारा शेष फल, यहां पे भी हमारा क्या आएगा, दोनों का शेष फल। ठीक है। दोनों का शेष फल आएगा। ठीक है। अब फिर उन्होंने बोला है शेष फलों के अंतर को, अब इन दोनों शेष फलों का अंतर कर लो। अब मान लीजिए मैं शून्य नहीं कर रहा इसको, मैं यहां लिख देता हूं, इसका शेषफल कितना आएगा 3 आएगा और इसका शेषफल कितना आएगा 29 आएगा। कितना आएगा 29 आएगा। तो ये सोल्व करना ही पड़ेगा, इसके अंदर कोई हमें दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये सोल्व करने के ऊपर आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर करना पड़ेगा। यानी जो ज्यादा बड़ा होता है उसमें से बढ़ाते छोटा होगा ना, तो हमने अंतर कर लिया। इसका कितना हो गया 6 और कितना हो गया हमारे पास ये 26 हो गया। सही है। अब 26 होने के बाद उन्होंने कहा है कि अंतर तो आ गया हमारा, ये अंतर से अंतर को 18 से भाग देना है। ठीक है। 18 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे। ठीक है। कितने से 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा, बता दो जल्दी से, बता दो फटाफट, एक ही बार जाएगा ना। तो क्या करेंगे 18 का ना 18। ठीक है। कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे 8 2 16 तो 8 बच गया, यानी क्या आ गया हमारे पास शेषफल। सही है। 18 का 8 क्या आएगा हमारे पास शेषफल आ गया और ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन सही मिला। ठीक है। तो इस तरीके का पहले क्वेश्चन आया, एक बार दोबारा समझ लेंगे कि भैया इस नंबर को इतने से भाग देना है जो उसका शेषफल है और इस नंबर को इस नंबर से भाग देना है जो उसका शेषफल है। उन दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। अंतर हमने कर दिया, कितना आ गया 26 आ गया। अब 26 को अंतर को, ठीक है, कितने से 18 से भाग देना है और 18 से भाग देने के बाद जो उसका शेषफल आएगा वो आंसर होगा हमारा, है नहीं मुझे का क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बनते हैं सीटेट के अंदर। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 54 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज, भाग का निशान लगा दिया हमने, 90 बराबर है। यानी कि 36 54 और कितने का 60 का सबसे छोटा, क्या बोल रहे हैं, सर्वगुणज गुणज। ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद और डिवाइड कर दे कितने 90, तो इसके बराबर बताओ कितना होगा। यानी कि सर्वगुणज का मान पता होना चाहिए, सबसे छोटा सर्वगुणज। सबसे छोटा सर्वगुणज का मतलब यहाँ पे क्या चीज है, यानी कि हमें इसका निकालना क्या, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है। सबसे छोटा बोल दिया है, सबसे छोटा बोल दिया है ना, सबसे छोटा, तो एलसीएम, इस चीज को नोट कर लो। सबसे छोटा सर्वगुणज बोल दिया है तो एलसीएम निकलवा दिया। अगर बड़ा बोल दिया है, ठीक है, तो क्या निकलवा दिया, एचसीएफ, एचसीएफ निकलवा दिया। एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है। ठीक है। इन तीनों के अंदर कॉमन होता है, लेकिन एलसीएम जो होता है
इनका क्या होता है, सबसे ऐसा नंबर होता है जो इन नंबरों से कट जाता है। ठीक है, एलसीएम जो होता है वो ऐसा होता है कि इन तीन नंबरों से कट जाता है, और एचसीएफ जो होता है इन तीन नंबरों को काट देता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो एलसीएम निकालना तो आता होगा, जैसे कि 36, 54, 60 डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करो 2 से, तो 18 दूनी 36। ठीक है, कितना होगा 54 का 2 से काट देंगे पहले तो इसको, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 सत्ते 14, कितना आएगा 30। तो इस तरीके से हम डिवाइड करना तो आता ही है ना, तो इसका हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। एलसीएम जो होगा एलसीएम आएगा हमारा 540। ठीक है, एलसीएम 540 आ गया इसका, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया 540, और डिवाइड कितना करना है 90 से, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो डिवाइड 0 0 कैंसिल कर दो, इसका मतलब ये तो है 540 बटे 90, और 0 0 कैंसिल हो जाता डिवाइड में। अब कितना बच गया 9, 9 से काट दो इसको, कितने और कट जाएगा ये, 9 छक्का 54 होता नहीं, तो 9 छक्का 54 कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 6 होगा, ऑप्शन डी। कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सब दोबारा समझ लेंगे एक बार। 36, 54 और 60 का क्या निकालना, सबसे छोटा सा गुणा, इसका मतलब होता है एलसीएम निकालना होता है, और एलसीएम निकालना आता ही होगा, यानी कि सबसे पहले छोटे नंबर से इसको डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड करने के बाद जो है नंबर आते हैं सारे, ठीक है, उनका हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, और हमारा आ गया एलसीएम। एलसीएम आने के बाद क्या होगा, 90 से भाग देना है एलसीएम को, 90 से भाग दे दिया हमने, कितना आ गया आंसर हमारे पास 6 आंसर आ गया। तो इस चीज को हमें समझ कर चलना है। ठीक है, लेकिन यूपी टेट के अंदर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मैं एक कोई टॉपिक अलग अलग लूंगा, एलसीएम एचसीएफ सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं टेट के अंदर, और हमें उनको करना कैसे। सही है, तो अब यहाँ पर देखो मेरा नाम आ गया इसमें, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, है ना, देखो कितने महान है। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, उसने 1/3 भाग अमित को, बहुत दयालु है ना, 2/5 भाग अनिल को, और 1/12 भाग हमीद को दे दिया। बहुत दयालु सोनू। ठीक है, सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या बताइए। अब उसके पास कितनी है, 5 दर्जन। ठीक है भैया, सोनू ऐसे लिखा है ना। ठीक है, तो मेरे पास कितनी है, 5 दर्जन बन गया, 5 दर्जन। ठीक है, 1 दर्जन तो बताओ किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है नहीं, दर्जन का मतलब 12 के होते देते हैं ना। हाँ, तो पता है तो 5 की बात कर रहे हैं, 5 गुणा 12 सही है, 5 क्यों, 5 दर्जन की बात कर रहे हैं, दर्जन का मतलब कितना 12 होता है, तो 12 पंजे कितना होता है 60। मेरे पास 60 टॉफी है। कितनी टॉफी है, 60 टॉफी है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि 60 टॉफी तो है, अब मैंने दी कितनी दी, 1/3 एक को दे दी, 2/5 एक को दे दी, प्लस 1/कितनी 12 एक को दे दी। सही है, टोटल एलसीएम जो आएगा वो इनमें कितना आएगा, 12 5 12 पंजे 60 एलसीएम आएगा। एलसीएम निकाला हमने, 1 5 कितना 12। ठीक है, नंबर किससे डिवाइड होता है, 3 से कर दो, ये एक बार 3 का 3 5 ऐसे रहेगा, क्योंकि 5 3 से 5 नहीं घटता है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटो, ये 3 से काट दो, फिर कम करो 5 से काट दो। ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया, है 1 आ गया, ये 4 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 2 आ गया, फिर ठीक है, फिर 2 से काट दो तो 1 आ गया, तो कितना आ गया 2 दूनी 4। ठीक है, 4 पंजे 20, कितने कितना हो गया 60। तो 60 एलसीएम बता रहे हैं, कितना आ गया 60 एलसीएम इसका आ गया हमारा। ठीक है, अब 60 एलसीएम आ गया, अब करते कैसे, 3 से 60 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 20 बार प्लस। ठीक है, एक बार होगा, छोटा सा कर देता हूं, चलो मैंने ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई 3 से इसको डिवाइड करा। ठीक है, कितने बार आ गया 20 बार, और 20 की मल्टीप्लाई किससे होगी, वाली 1 से होगी 20, ये प्लस ऐसे आ गया, 5 से काट देंगे इसको, 12 पंजे 60 होता। ठीक है, यानी कि 12 पंजे 60, 2 गुणा इस 5 से इस 60 को काटेंगे, 12 बार कटेगा, 12 पंजे 60। ठीक है, तो इस 12 की जितने बार कटता है उसकी ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस आ गया हमारे वाला। 12 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 1 * 12 पंजे 60 5 बार कट गया। अब 20 को ऐसे हो गई, मल्टीप्लाई कर देता हूं, और बाद में कितना हो गया 24 हो गया, ऐसे आ गई, और प्लस 5 का कितना आ गया 5। नीचे कितने रखा है मैंने 60, कितने रखा है, अरे यार 60 है भाई। ठीक है, तो ये 60 आ गया। अब वो पुराना नंबर जोड़ लो, 5 4 9 4 2 2 2 4 बटे कितना 60।
कहने का मतलब ये है कि 60 ट्रॉफियों में से मेरे पास ट्रॉफी कितनी थी, 60 थी। 60 ट्रॉफियों में से कितनी ट्रॉफी बांट दी, कितनी बांट दी, 49 बांट दी। तो मेरे पास बची कितनी ट्रॉफियां, ये तो पूछ रहे हैं आपको, है कितनी ट्रॉफियां बची मेरे पास। तो कैसे निकाल सकते हो, 60 में से कितनी, 60 में से कितनी 49 यानी कि 11, माध्यम मेरे पास 11 ट्रॉफी बची है। लॉग ले है, ये बात ठीक है ना। देखो यहाँ पे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इतनी टोपियां थी, कितनी थी, 60 टोपियां थी, बांट कितनी थी सबको, 49। तो मेरे पास कितनी टोपियां बची भाई, तो क्या तो बची। तो यहाँ पे माइनस कर लो, या फिर हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बन में से घटा सकते हैं इसको। अगर इसको हम बन में से घटाएंगे ना इस तरीके से, 1 माइनस 49 अपॉन कितना 60, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 60 आएगा। 60 की मल्टीप्लाई यहाँ आएगी, 60 माइनस कितना 49 कितने बचे, 11 बटे कितना 60 आएगा, ठीक है। तो अब 11 बटे 60 का मतलब कितना, कितनी हो गई हमारे पास, गुणा 60 थी, 60 से 60 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। तो इतना नंबर जरूरत करने की क्या, हमें तो इतना पता 60 टोपी थी, 49 बांट थी, तो मेरे पास कितनी बची, 11 बची, है ना। देखो कितने दायरे में, हाँ वैसे बहुत है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, है ना। दोबारा समझाएंगे एक बार। देखो मेरे पास 5 दर्जन ट्रॉफी थी, दर्जन का मतलब यहाँ पे कितना होता है, 12 से 12 5 दर्जन की बता रहे हैं, 12 में से 60 ट्रॉफी मेरे पास हो गई। अब मैंने एक को दे दी 1/3 प्लस दूसरे को दे दी 2/5, तीसरे को दे दी 1/5, इतने दिए ना, तो इनको मैंने प्लस कर दिया। मैंने भी एक ट्रॉफी दे दी, मैं अलग लिखा आया, इनको दे दी है। तो अब इन दोनों का तीनों का एलसीएम ले 60 आ गया, इससे डिवाइड करा कितनी बार, 20 बार, 20 की मल्टीप्लाई कैसे करती है, 1 से कर दिया, आ गया। सेम यही प्रकार का हमने यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ये आ गए। अब इनको ऐड कर दिया, क्योंकि ऐड करना है, ऐड करते कितने हो, 49, 60 में से 49 तो फोर कर दी, बची कितनी बात मेरी, 11 बची है। तो ऐसे रखना, चलो इसको फटाफट खत्म करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, फिर कितने मजा क्वेश्चन आइए। वो कह रहे हैं यदि 112 इकाई प्लस 12000 बराबर 11012 प्लस खाली स्थान दाहिने है तो रिक्त स्थान बताना है। तो ये देख लो कैसा बनता है आपको प्रश्न, यहाँ पे हर बार पूछता था, हर एग्जाम में पूछ रहा था ये, है ना, हर बार एग्जाम में। लेकिन बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं इसको, कितना बनता है तो चुटकियों में जाना सवाल, इकाई प्लस 12000, ठीक है, 12000 बराबर 11012 प्लस खाली स्थान दाहिने, ठीक है। ये सब 30 सवाल है ही है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें x मानना ही पड़ेगा, कुछ चारा ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 1 2 मल्टीप्लाई, ये क्या बोल रहा है, इकाई का मतलब कितना होता है, 1 0, सॉरी एक इकाई का मतलब 1 इकाई है ना, इकाई का मतलब 1 से गुणा, प्लस 12 लिख दिया हमने ऐसे, गुणा 1000 की बात करना, 1000 ऐसे लिख जाता, इकाई का मतलब 1, 1000 का मतलब 1000 बराबर ये नंबर ऐसे रहता 11012 और प्लस यहाँ x है तो x ही रहने दो। अब बोल रहा है वो दाई का मतलब कितना, 10 दाई जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा, इकाई जो होगा वो 1 होगा, सैकड़ा जो होगा वो 100 होगा, 1000 जो होगा वो कितना होगा, 3 0 होंगे, ठीक है, यही तो बोलते हैं ना। चलो अब देखो इसकी मल्टीप्लाई के साथ करी तो 1 1 2 प्लस ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 2 3 0 इसका चिपका दो, 1 2 3 चिपका दी। अगर किसी भी नंबर की 1000 है 10000 है कितना भी है नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये वाले 0 उठा गए हम तो, क्योंकि 12 का ना 12 से 1000 का, सही है। आगे चलते हैं 1 1 0 1 2, अब ये मल्टीप्लाई है तो 10x बोल सकते हैं ना इसको, तो x 10 क्यों बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, बस इसको जोड़ना ही पड़ेगा, तो जोड़ दो 0 2 2 0 1 1 0 1 1 2 1, है ना इस तरीका बढ़िया। तो इसको ऐसे जोड़ देते हैं कि एक नंबर लिया, इसका एक नंबर लिया, कितना आ गया, जोड़ गए तो आ गया, फिर 0 लिया 1 लिया 1 आ गया, ये आ गया 1 लिया, सो 0 लिया 1 लिया 1 आ गया, फिर ये बचे नंबर हमारे दो, ठीक है, 12 इसको कहते हैं भाग में, सही। 1 1 0 1 2 प्लस 10x, देखो मैं इसको खोलने के लिए लिख रहा हूं ताकि हमें जो है इस चीज का क्वेश्चन का जो है मतलब हम कर सकें, अगर नहीं भी हो जाए 100 तो हम कैलकुलेशन कर सकें।
अब वही वाली बात आ रही, क्या प्लस में नंबर है हमारा, तो बराबर के इस साइड में डालेंगे कि माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो 1 2 1 1 2 ये नंबर आ गया। अब माइनस करना है, माइनस 1 1 0 1 2 इज इक्वल टू 10x। सही है, अब इसको माइनस कर लो, यहाँ पे दो रख लो, 2 1 0 1 और कितना 2 ऐसा रख सकते हैं ना, तो कितना है 0, 2 में 2 का 0। सही है, 1 1 बन गया 0, 1 ऐसे आ गया, 1 ऐसे आ गया, ये 0 हो गया, 0 आगे वाले लेते नहीं है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, यानी कि इन दोनों का मान कितना आ गया 1 1 0 0। सही है, अब यहाँ पे बराबर कितना 10x, तो इस 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो x बराबर कितना आ गया 110। कौन सा ऑप्शन है ये है हमारा आंसर इसका, कौन सा है 20, यानी कि 110, यानी डी ऑप्शन सही हो गया इसका। क्या हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। तो फटाफट इसको छापो, मैं नहीं डाल दूं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बोल रहे हैं वो, एक ही माप यानी साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिली लीटर दूध भरा है, ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा होगी, है ना। तो देखो इसको हटाता हूं फटाफट। देखो क्या बोल रहा है, एक ही माप की 23 बोतलों में, बोतलें कितनी हैं, बोतलें कितनी हैं 23 बोतलें हैं। ठीक है, कितने लीटर दूध भरा जाता है, देखिए 23 बोतलें हैं, इन 23 बोतलों के अंदर दूध कितना भरा जा रहा है 51 लीटर और 750 मिलीलीटर। इतना दूध हमने इस बोतलों के अंदर 750 लीटर दूध भर दिया इन बोतलों के अंदर। अब वो कह रहे हैं ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा होगी। अब हमें किलो 16 बोतलों में भरना दूध, 16 बोतल में, ठीक है 16 बोतलों में बताना है हमें कितना दूध भरा जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो एक काम कर लो, एक बोतल की मात्रा निकाल लो। सही है, तो एक बोतल की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बोतल में, एक बोतल में कितना दूध भरा जा सकता है, जब 23 बोतलों में कितना भरा जा सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 51750, यानी कि हम इनको मिक्स कर सकते हैं। अब ये ml में हो गया, सारा दूध ml हो गया। ठीक है, 23 बोतल है, 23 से भाग कर दो, 23 से भाग कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये एक बोतल की मात्रा आ गई मेरे पास कि एक बोतल में इतना दूध भर सकते हैं। अब वो बोल क्या रहे हैं 16 बोतलों में कितनी मात्रा, क्या करना है इसको डिवाइड करो, 16 बनाना है, हाँ 16 बोतलों में भरना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा 16 बोतलों में भरना है, तो क्या करना पड़ेगा यहीं पे करते हैं, तो 16 यानी यहाँ पे गुणा करना है 16 की, तो 16 1 गुणा 16 बोतल, 16 बोतलों में कितना दूध भरा जाएगा बताओ। देखो 16 से गुणा करिए ना, यहाँ पे इस नंबर में 16 से गुणा करी, तो मैंने यहाँ भी 16 से गुणा कर दी, 5 1 7 5 2 5 0 और नीचे कितना हो गया मेरा 23। ठीक है, तो ये चीज हमें बतानी है कि 16 बोतलों में भरना है, तो हमने यहाँ पे एक बोतल का मान आ देता इतना, तो हमने 16 बोतल का निकालना था, 16 से हमने क्या कर दी गुणा कर दी, इधर भी इधर भी कर दी गुणा। अब इसको काटना है 23 से, 23 से काटेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, ये 23 2 और 6 16 32 35 36 3600 लीटर आएगा। छत्तीस हजार ml, 36,000 ml आएगा इसका मतलब। ठीक है, 36,000 ml मिली लीटर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं 16 बोतल में, ठीक है 3600 ml कह सकते हैं, या फिर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 36 लीटर, यानी कि 16 बोतल के अंदर 36 लीटर हमारा क्या आ सकता है, जो पदार्थ भरा हुआ है, क्या है कुछ भरा हुआ है, क्या है दूध है। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझेंगे मेरी बात कि बोतल में जो 23 बोतलें थी, 23 बोतलों के अंदर 51 लीटर 750 ml दूध आता है। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि बताइए 16 बोतलों में कितना दूध आएगा, तो है ना छोटा सा सवाल, तो हमें निकालना पड़ेगा एक बोतल का कितना, मतलब एक बोतल में कितना माल आ सकता है, कितना दूध आ सकता है।
तो हमने इस 23 से इस वाले को डिवाइड कर दिया, इस नंबर को डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, ठीक है, कोई भी नंबर निकल रहा है ना, सही है, तो उसको हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डिवाइड बाद में कर लेंगे एक बार। तो एक बोतल का मान हमारा ये आ गया, 23 से डिवाइड कर दे तो, लेकिन हमें निकालना 16 का, तो 16 का निकालेंगे तो 16 का करनी पड़ेगी इधर भी, 16 करनी पड़ेगी इधर भी, तो 16 क्या मान लो वाला हमारा 23 से काट देंगे इसको, ठीक है, तो कितना आया हमारा 3600 ml आया, 36,000 ml। तो 36,000 ml को ना लेके हम लीटर में लेना है, क्योंकि लीटर में हम दे रखा, ठीक है, तो 36 लीटर हमारा माल इसके अंदर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा, ये आंसर है। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किसको, 2 कितना 250 50, ये इतना आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो ये हमारा आंसर आएगा 36,000। क्योंकि ऐसा ना वीडियो लंबी हो जाती है मैथ में, पता नहीं क्यों, जीके के क्वेश्चन होते हैं 100-150 क्वेश्चन हो जाते, ये किसी और चीज के होते तो, क्योंकि रीजनिंग के और मैथ में क्वेश्चन में तो टाइम लगता ही है, सही है। और मैं अपने इस तरह से करूँ जल्दी तो फिर समझ में नहीं आने का। खैर अगर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है, एक नगर ये है, एक नगर ये है, इन दोनों नगरों के बीच कितनी दूरी है, 1800 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन जब हम इनको मैप पे देखते हैं, मैप पे बोले तो अपने मोबाइल पर देखते हैं, सही है, तो मोबाइल पे मैप पे देखते हैं तो यहां पर है कितनी 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि आधा सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो रियल भूमि की बात करते हैं तो पता है कितने किलोमीटर का अंतर ले लेता हूं, 200 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, यही तो 200 किलोमीटर। हाँ, हम अपने मोबाइल में देख रहे हैं किसी चीज को, किसी की दूरी यानी कि केवल आधा सेंटीमीटर, सही है ना। लेकिन अगर भूमि पर देखेंगे रियल में उसको, तो वो 200 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे आधे सेंटीमीटर की दूरी दिखा रहा है, बस आधा सेंटीमीटर है नहीं ना, तो रियल में देखोगे उसकी दूरी कितनी होगी, 200 किलोमीटर होगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर दो नगर है, एक नगर होगी ये, एक नगर ये हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितनी है 1888 किलोमीटर है, तो हमारे इस मैप के अंदर कितनी दूरी दिखाई देगी। बस इतनी सी बात पूछ रहा है वो। और इस प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 200 किलोमीटर बराबर कितना दे रखा हमने 1/2 सेंटीमीटर। इस चीज को आप समझ जाओ, सही है। 200 किलोमीटर की दूरी मोबाइल के अंदर, मोबाइल में ये हो गई और रियल में ये हो गई, ये बात समझ लो ना। रियल में 200 किलोमीटर है, मोबाइल में 1/2 किलोमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है। अब यहां पर हम निकालना 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी, तो ये 200 जो है ना और इसके नीचे जाएगा 1/2 और गुणा कितना 200 सेंटीमीटर। ये चीज समझ रहे हो ना, मैंने ही बताया था आप लोगों को, अगर हमें कोई नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई करके रखा है और दूसरे साइड ले जाते हैं तो क्या पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, ठीक। अब हमें निकालना कितना है 1800, तो इसकी गुणा कर दो 1800 में, 1800 कर दो एक में, तो यहाँ पे कितना होगा 1800 जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी 1800 गुणा करनी पड़ेगी, तो अभी नहीं कर रहे, यहाँ कर रहे हैं हम। 18 किलोमीटर बराबर 1/2 गुणा 200 और गुणा सॉरी ऊपर है ना, ये क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो जितना गुणा कर रहे हैं इतने गुणा यहाँ होगा, ठीक है। तो काट दो 1 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है, 2 से काट दो 2 9 18 हो गए, ठीक है। 9 के ऊपर और नीचे कितना के 2, अब इस 900 से काटेंगे कितना 4.5, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन है इसमें ना 4 1/2, 4 सही 1/2। हाँ, इस तरीके से ले सकते हैं इसको 1/2, ये भी मान यही होता है 2 दूनी 4 है, और सॉरी 4 दूनी 8 है, 9/2 और यहाँ पे 9/2 आ गया था, बात एक ही। तो एक बार दो समझेंगे, दो नगर के बीच की दूरी कितनी है 1800 किलोमीटर है, लेकिन मोबाइल में देखते हैं तो 200 किलोमीटर बराबर जो होता है वो आधा सेंटीमीटर होता है। तो वो कह रहे हैं कि 1800 किलोमीटर की दूरी जो है नगरों की, ठीक है, वो जो दूरी है हमारी, वो हमारे मोबाइल के अंदर कितनी दूर दिखाई देगी।
ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि रियल वाली ये हो गई और मोबाइल वाली ये हो गई। मोबाइल में 200 किलोमीटर जो होता है वो 1/2 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी यहाँ 200 किलोमीटर दी गई लेकिन यहाँ पर आधा सेंटीमीटर दिखाई देगी, ठीक है। तो हमें 1 किलोमीटर की निकालनी है, तो 1 किलोमीटर हमने क्या करा, यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में भेज दिया हमने 1/2 पे, ठीक। अब यहाँ पे हमें गुणा करनी है 1800 से, 1800 कर दी, ठीक है। गुणा हमें 1800 करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं यहाँ पे करना तो यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करना है तो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और 1/2 और यहाँ पर 200 चली जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से 9 18 9 बार कैंसिल हो गया, तो 9 आ गया हमारा, ऊपर 2 नीचे आ गया, ठीक है। 9/2 ऐसे लिख सकते हैं या 4.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ना हो ऐसा तो हम इसको 9/2 या फिर इसको 4 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 9/3 होता है या 4.5 होता है। चलिए फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न इसमें क्या रखा है, कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब सही है, सही नहीं है, सही नहीं है। हाँ कई बार ऐसे भी गलती कर लेते हैं हम, क्वेश्चन सही है सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा ये बताना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का शतांश है, शतांश का मतलब 100, ठीक है। शतांश का मतलब होता है कितना, 100वां भाग है, यानी कि इस वाले का ये जो है वो 100वां भाग है। ये बात गलत है सही है? तो ये बात तो सही है, ठीक है ना, ये बात जो है वो सही है। यानी कहने का मतलब ये है अगर मैं इसके अंदर 100 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो किसके बराबर हो जा रहा है, 1 मीटर के बराबर हो जा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, शतांश की बात। अब वो कहते हैं 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर बराबर जो होगा वो 1 लीटर का शतांश होता है, शतांश है। शतांश का मतलब बिल्कुल 100वां भाग है, तो इसमें क्या करते हो 100 ml बराबर, ये तो गलत हो रहा है, क्या है, तो 1000 नहीं होगा, इसमें तो 1000 होगा, 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है हमारा, यानी कि ए तो हमारा सही हो गया, बी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। गलत कोई लोग पूछ रहे हैं, 1 लाख बराबर 100 लाख के बराबर 100,000 के बराबर होता, ये बात ठीक है। 100,000 बोलो 1 लाख से बात देखिए, देखो 1 लाख 5 0 1 2 3 4 5, ये 1 लाख हो गया। या फिर इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि भैया ये कितना हो गया, 100,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1 2 3 4 5, हाँ तो ये कितना 100,000 के बराबर, तो ये 1000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 100,000 के बराबर जो होता है 1 लाख होता है, ये बात ठीक है। 1 करोड़ बराबर जो होता 100 लाख, ठीक है, 1 लाख 100 जगह लोगे तब 1 करोड़ होता है, ये बात भी ठीक है। लेकिन बी वाली बात बिल्कुल गलत है कि भैया 1 ml जो होगा यानी वो 1000 उसे 1 लीटर का शतांश मिलेगा, 1000 का भाग होगा, यानी कि यहाँ पे 1000 ml होंगे तब हमारा 1 लीटर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है हमारा बी वाला सही होगा, ठीक है। 1000 का अंश होता है, ठीक है, कितना अंश होता है, 1 लीटर का 1 ml जो होगा वो 1000वां अंश होता है। अगला प्रश्न देखो भैया, एक घनाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 36-60 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो सकती है वो बतानी है ना। मुझे क्वेश्चन देखो कितनी बढ़िया बात है। एक घनाव का बक्सा दे रखा, मैं घना बनाता हूं, घन और घनाव में भैया अंतर समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। घन और घनाव में थोड़ा अंतर समझ लेना बहुत जरूरी है। ये क्या है, घनाव है। घनाव क्यों है ये, क्योंकि देखो यहाँ इस पे लंबाई जो है ना एल वो अलग है, इसकी जो चौड़ाई है ना वो चौड़ाई जो है वो हमारी वो अलग है, और इसकी जो ऊंचाई है ना एच वो अलग है। कहने का मतलब ये तीनों
जो भुजा होती है उसकी अलग अलग होती है, इसीलिए इसको हम घनाभ बोलते हैं। अब यहाँ पर दे रखी है इसकी 13 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ये कितना हो गया भैया 11 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर, 9 11 और 13, ये मान दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब वो कह रहे हैं घनाकार बक्से में बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब घनाकार बोल रहा है, घनाभ, तो घन जो होगा हमारा वो इस तरीके से होता है। घन का मतलब होता है हमारा प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये क्या हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा घनाभ हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा घन, ठीक है। अगर ये कितनी बता सकता हूँ 12 सेंटीमीटर, हाँ 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी, 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 ये भी 12, मतलब सारी भुजाएं 12 होंगी, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। तनु इन बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर, तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। अच्छा, हाँ मतलब जो पैक नहीं हो पाएंगे बस उसका मान बताना हमें, है ना, ठीक है, कर लो भाई। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, देखो इसका मान निकाल लो पहले, है लिखा होगा घनाभ में पैक, घनाभ में पैक 1 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या, ये चीज समझेंगे। कहने का मतलब ये पहले इसके 2 बक्से, एक ही हो गया, एक ही हो गया, लेकिन उसके पास जो है ना छोटे छोटे बक्से रखे हुए हैं, ये बक्से रखे हुए हैं यहाँ पर, ये इतने छोटे छोटे, ठीक है, ठीक है, ये है कितने 3060 बक्से। अगली बात समझे, तो कहने का मतलब ये है, ये घनाभ है, बड़ा बड़ा बक्सा है, छोटे छोटे साबुन के टुकड़े, इस तरीके से बोल सकता हो कि इनको यहाँ भरना है पहले तो हमने ले लिया घनाभ में 1 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या, यानी इन वाले को हम इसके अंदर कितने भर सकते हैं उनकी संख्या निकालनी पहले तो निकाल लो भाई। इसका पहले हम परिमाप आयतन ले लेंगे, 13 गुणा कितना 11 गुणा कितना 9, और यहाँ पर भरने कितने हैं, ये वाले कितने सेंटीमीटर के हैं 1 सेंटीमीटर वाले, तो इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, सही है। तो हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो इससे मिल जाएगा ना, तो 9 से यहाँ पे कितना होगा 99, 9 की 99, और यहाँ कितना हो गया हमारा 13, या फिर एक काम करो तो लिख लो 99, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है 1287। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1287 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर 1287 घन ये वाले छोटे छोटे आयाम है, यानी कि 3060 में से 1287 तो इसके अंदर भर गए, अब बाकी जो इसके अंदर भरेंगे, लेकिन जो बच जाएंगे वो आंसर होगा हमारा। तो यहाँ पे कितने होंगे, ये तो हो गया इसका आंसर। अब हम कितना बनने हैं, घन में पैक 1 सेंटीमीटर के घन, तो ये वाले घन इसके अंदर भरेंगे, तो इसकी जो आयतन कितना है इसका 12 गुणा 12 बटे 1 गुणा 1 गुणा 1, ये तो सर कितना में, तो कितना हमारा 144, ठीक है, तो 12 गुणा 144 और 12 और 144 की गुणा करते हैं तो हमारा कितना आएगा आंसर 1728, कितना हो गया 1728। अब कहने का मतलब ये हो गया कि 1728 तो घन भर गए इसके अंदर 1728, ठीक है। 3060 छोटे छोटे घन थे, एक घन लिया हमने 1728 बड़े वाले में इसके अंदर भर दिए,
और एक घनाभ ले लिया हमने, ठीक है, और 1287 इसके अंदर भर दिए। अब इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, कितना जोड़ेंगे देखो भाई, 1287 और कितना 1728, ठीक है, ये जोड़ेगा ना तो 7 दूनी 14, 15 का 5 हासिल लगा 1 और 8 1 9 10 11 11 का 1 है, कितना हो गया 1 हो गया 7 7 7 8 9 10 का 0 और कितना 3 3015, ये तो हो गया ना 3015 हो गया, ठीक। अब 3015 तो इनके अंदर पैकेट फिक्स हो गए, लेकिन 3015 तो हमने फुल कर दी, 3015, अरे यार क्या कर दिया मैंने, हाँ 3015 भर दिए। टोटल थे कितने हमारे पास, 3060 थे ना, तो इसमें से हटा दो इसको, तो यहाँ पर कैरी लेंगे 5 वाले 5 बजे, 5 बजे यहाँ कितने बजे 5 बजे, पहले कितना 1 45 और ये 0 0। तो हमारे पास जो आंसर आया कि 45 जो है वो घन छोटे वाले जो थे वो खाली रह गए, सॉरी बाहर रह रखे हुए, और इनका नंबर हमें बताना था। तो आंसर 45 यानी बी आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। तो दोबारा समझने की जरूरत तो नहीं है। एक बड़ा घन था जिसकी भुजा समझा देता हूं एक बार, एक बड़ा वाला घनाभ था, घनाभ, ठीक है, घनाभ का मतलब तीनों भुजा विपरीत अलग अलग होंगी, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर लंबाई थी, चौड़ाई उसकी भी थी, और ऊंचाई जो थी उसकी वो कितनी थी 9 थी, 11 थी 9 थी। एक घन था जिसकी भुजा कितनी थी 12 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर भरने कितने हैं, टोटल जो हमारे छोटे छोटे घन थे बहुत सारे, वो कितने 3060 थे, ठीक है। 3060 घनों को इसके अंदर भी भरना, इसके अंदर भरना है, इसके अंदर भरना है, दोनों के अंदर भर दिए। दोनों के अंदर भरने के बाद जितने भी बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो हमें जैसे कि इसके अंदर भरे पहले, तो भरेंगे कितना, इसकी 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 तीनों की भुजा होगी, आयतन निकाल लेते हैं, और छोटे वाले घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो कितना, एक ही चौड़ाई एक ही लंबाई एक ही ऊंचाई है उसकी, तो डिवाइड करा, टोटल कितना आ गया, इसके अंदर 1287 घन ये छोटे वाले फिक्स हो गए। अब इसी घन के अंदर भरेंगे, घन में कितने बने 12 गुना 12 गुना 12, यानी कि इसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ये भरनी है, और ये छोटे वाले हमने भर दिए इनका, जैसे मल्टीप्लाई करी आंसर कितना आया 1728, यानी 1728 इसके अंदर भर गए और 1287 इसके अंदर भर गए। लेकिन टोटल जो हमें निकाला, हाँ दोनों का टोटल था वो कितना था हमारा, कितना था 3015, यानी 3015 घन इन दोनों के अंदर पैक हो चुके हैं। और इस वाले के, हाँ इन टोटल संख्या थी, टोटल संख्या जो थी वो कितनी थी 3060। अब 3015 निकाली तो कितने बचे 45, 45 जो है वो हमारे बाहर के छोटे हो गए। चलो समझ आ गया होगा ना, अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, टाइम पहले से लग जाए क्वेश्चन में, लेकिन तुक्का नहीं मारना है, कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी। अब क्वेश्चन दे रखा मैंने कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 और 21 है। आयत का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई कितनी 48, ये भी 48 होगी, तो और इसके 21, ये भी 21 होगी। समझ में आई बात। अब बोल रहे हैं किसी बल की भुजा उस आयत की लंबाई का 2/3 है ना, क्वेश्चन बढ़िया वाला। ये क्या पूछ रहा है वो, वर्ग, हाँ वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब बराबर है। लेकिन उन्होंने बोला गया है किसी वर्ग की भुजा उस आयत की लंबाई का, लंबाई कितनी है इसकी 48, इस 48 का कितना है भैया 2/3, 2/3 है। औसत आ गई ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 से कट जाएगा, है 3 निकला 3, 1 बच गया, 3 6 18, यानी कि 18 हाँ 6 16 आ गया, 16 तो 32, यानी कि इसकी भुजा कितनी होगी 32 होगी, ये भी 32 होगी, ये भी 32 होगी, ये 32 होगी, यानी कि वर्ग की भुजा 32 हो गई और आयत तुम्हारा ही दे रखा है। ठीक, अब आगे चलते हैं, आपके क्या याद है, इनके क्षेत्रफलों का योग बताइए। अरे भाई क्षेत्रफल का योग बताना, देखो भाई इस आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। अब इसका पूछा वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल बता देते क्या होता है, भुजा का स्क्वायर,
भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि जो हमारी भुजा है उसका वर्ग कर देते हैं बस। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, भुजा का वर्ग कोई सी कर। तो यहाँ पे निकालना कितना होगा 32 का स्क्वायर है ना, तो 32 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसमें निकालेंगे, देखो 2 दूनी 4 0 3 तिया 9 0 और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 यानी कि 4 4 2 10 1 यानी कि कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर 10 24 सही है, मेरे हिसाब से सही होगा 10 24 आ गया। अब उसके बाद लंबाई गुणा चौड़ाई इसका आयतन निकाल दो, तो कितना आएगा 48 गुणा 21 हो गया। अब 21 से 48 की गुणा कर लो भैया, कितना आएगा कितना आएगा करना पड़ेगा ना, कर ले करो 48 21 तो 8 का ना 8 4 का ना 4 ठीक है, 8 दूनी 16 का 6 फिर लगा 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 ठीक है, 8 6 4 10 का 0 1000 उठा देगा सही में 1008 आ गया। चलो ठीक है, कितना आ गया 1000, अरे यार क्या कर रहा हूँ 1008 आ गया नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। 1008 ये और 1008 ये इन दोनों का योग कर लो, यानी कि इनको जोड़ लो 1008 और कितना 1024 कर लो भैया, कितना 8 4 का 2 ऐसे लगा 1 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया 2 हो गया ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 2032 ठीक है 2032 यानी कि ऑप्शन 2032 पहले हो गया 2032 यानी कि ये ऑप्शन राइट है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, आयत जो होती है वो आमने सामने भुजा बराबर होती है ठीक है ना, और इनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई यानी आमने सामने भुजा का गुणा होता है, ये समझ लो लंबाई गुणा चौड़ाई। आइए आंसर वर्ग का मतलब क्या होता है आमने सामने भुजा बिल्कुल बराबर होती है, कोण 90 डिग्री के होते हैं सारे सही है ठीक है। भुजा का स्क्वायर जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर करना, 32 का स्क्वायर मान कितना हो गया 1024 हो गया, 1024 को और 1008 को ठीक है 1008 को दोनों को हमें ऐड करना है, उसका आंसर बता देना है कितना आ गया ये 2032 ठीक है। आगे देखते हैं चलो यहां तक हो गया हमारा कंप्लीट, काफी टाइम हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, गुणनफल इतने इतने बराबर होगा। अच्छा देखो मैं इसमें क्वेश्चन लिख रहा हूँ 6 7 2 मल्टीप्लाई 36 गुणा 25 ये कह रहे हैं मुझे किसके बराबर है, तो किसके बराबर है पहला ऑप्शन क्या रखा हमने, तो हम 5 दिनों में सेकंड की संख्या 5 दिन में जितने सेकंड होते हैं क्या इसके बराबर है ये नंबर, फिर वगैरह एक सप्ताह में सेकंड के बराबर क्या एक सप्ताह में जितने सेकंड होते हैं उसके बराबर है, फिर 7 सप्ताह में सेकंडों के बराबर क्या ऐसा है, या 60 दिनों में घंटों की संख्या के बराबर है। तो भाई इसमें हमें क्या करना पड़ेगा पहले सेकंड बना लो ठीक है, तो कैसे लगेगी सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा फैक्टर करने पड़ेंगे, इसे बोलो फैक्टर कितना आएगा 5 गुणा 5 5 5 25 ठीक है, इसके फैक्टर कर लो 36 तो 9 चौक 9 गुणा 4 सही है, लेकिन 9 4 तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 होगा 2 गुणा 2 हो गया, इसको तोड़ेंगे तो कितना 3 गुणा 3 आएगा, तो इसके फैक्टर ये आ गए हमारे सही है। अब बात ये इसकी तो इसको ये फैक्टर करने पड़ेंगे हमें कितना 6 7 2 2 से काटेंगे 2 से 2 3 6 ठीक है, और 2 3 6 2 छक्का 12 और फिर 2 से काटेंगे 2 2 2 छक्का 12 और 2 नाम 2 8 16 फिर 2 से काटेंगे 2 8 16 2 चौक 8 फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 फिर 2 चौक 8 2 दूनी 4 फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और कितना आ गया 2 दूनी 4 2 दूनी 4 कितना 2 3 से काटेंगे 3 7 21 है ना 3 7 21 फिर कितना आएगा 7 21 अब देखो इसके फैक्टर कितने होंगे 1 2 3 4 5 5 को 2 लिखने हैं 1 2 3 4 5 हो गए, एक 3 लिखना एक 7 लिखना, तो एक 3 लिख दिया और एक 7 लिख दिया मैंने ठीक है भाई, ये इसके फैक्टर हो गए है ना, और ये इसके फैक्टर हो गए इसके फैक्टर हो गए। अब देखो यहाँ पर सेकंड वाले की बात कर रहा था क्या, तो सेकंड बना लो पहले, तो सेकंड बनाने के लिए करेंगे क्या 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 तिया 60 यानी कि इन नंबरों को हम लेते हैं तो यहाँ 60 सेकंड बना देते हैं गुणा 60 सेकंड ठीक है भाई। अब यहां से इस नंबर को लेते हैं, यहां से आ गए 5 तिया 15 15 दूनी 30 है नी, और 30 दूनी 60
एक बात सही है ना। तो इस वाले 5 को, इस वाले 3 को, इस 2 को, इस 2 को, ये कितना हो गया हमारे पास? 60 हो गया। अब बचे कितने हमारे पास? देखो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, इतने बच गया 7 यहाँ रख लो पहले, ये वाला 7। ठीक, बचे कितना? 3। तो 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 गुणा 60 गुणा 60 है ना। तो यहां पे कितना? 7 किसके बराबर हो रहा है? 7। देखो 7 यहां का मतलब क्या है? ये 7 क्या मतलब है? 7 दिन हो रहे हैं, 7 दिन। देखो ये तो है 7, ठीक है, ये तो हो गए दिन, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, है नी। और ये कितने हो गए? मिनट। ये कितने हो गए? सेकंड। ठीक है, अब यहां देखो 7 दिन का मतलब 1 सप्ताह, 7 दिन में 1 सप्ताह। और ये क्या होगा हमारे? सेकंड। यानी कि 7 दिन के अंदर, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर जितने सेकंड होते हैं, जितने सेकंड होते हैं वो उसके बराबर है। सही है बात? 1 सप्ताह के अंदर जितने भी सेकंड होते हैं, कितने सेकंड? ये सेकंड है ना, सब सेकंड में करनी है ये। तो 1 सप्ताह में जितने सेकंड होते हैं वो नंबर इसके बराबर है। तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? बी बराबर होगा। 1 सप्ताह में सेकंडों की जो संख्या होती है वो इसके बराबर होती है, इसके गुणनफल के बराबर होती है। तो हमारा इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड बना लिया पहले, फिर मिनट बना लिया हमने, 24 घंटे भी आ रहा है हमारे, और यहाँ 7 भी आ रहा है, यानी कि 7 ये बच रहा है। इसका मतलब 7 दिन की बात कर रहा है। 24 घंटे का मतलब दिन, मिनट, सेकंड, इस सेकंड में चेंज हो रहे हैं क्या हमारे? 7 सप्ताह, और सॉरी 1 सप्ताह, 7 दिन। आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, जिनसे मैं कराने वाला हूं कि जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। शामी ने 2709 किलोग्राम ताजा मछली 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलो की दर से बेची। उसका कुल क्या लाभ होगा? यानी पहले ताजी मछली दी, ठीक है, और वो ताजी मछली जो थी वो 27 रुपए किलो के हिसाब से दी थी उसने। लेकिन क्या हुआ, जब उनको सुखाया गया तो वो 1/3 कम हो गई। ठीक है, 1/3 कम हो गई, यानी कि पहले 3 किलो थी वो 1 किलो बची है, सही 2 किलो सूख गई वो। लेकिन उसने क्या काम करा? 57.5 किलो उसको क्या कर दिया हमने? 57.5 रुपए किलो अगली बार बेचा उनको सुखा करके। तो उसे लाभ कितना हुआ ये बताना है हमें। तो भाई यहां समझेंगे क्वेश्चन को, यानी कि 72709 किलो क्या गीली को खरीदी मछली, ताजा 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 मछली खरीदी कितनी? इतनी। कितने रुपए किलो में खरीदी भाई उसने? उसने खरीदी 27 रुपए किलो। लेकिन जब वो सूख गई, क्या गई? जब वो सूख गई, सुखाने पर कितने में? 97.5 रुपए में, यानी कि उन्होंने बेचा। लेकिन एक चीज और होता है, हम जब इन दोनों की गुणा करेंगे ना, इन दोनों गुणा करेंगे तो हमें रुपए जाएंगे, है नी? रुपए जाएंगे, यानी कि इसने ताजा मछली जो खरीदी थी वो कितने रुपए की खरीदी थी? है तो 73,143 रुपए की खरीदी थी। तो 73,143 रुपए की उसने खरीदी थी, है ना। यानी कि 2 कुंटल 709 किलोग्राम जो मछली खरीदी वो 27 रुपए के रेट से खरीदी। तो टोटल रुपए जो हो गए वो 73,143 रुपए हो गए उन गिरी के ताजा मछली खरीदने में। लेकिन जब उसने बेची वो मछली, तो मछली बेचने के बाद जो फायदा कमाया उसने, लाभ कमाया, वो हमें बताना है। लेकिन उसने बेची कितने को थी? 57.5, यानी 57.5 रुपए किलो बेची। खरीदी कितनी? 27 किलो। लेकिन वो कह रहा था कि भैया 2709 किलो जो मछली खरीदी थी वो सूखने पर कितनी रह गई? 1/3 रह गई। 1/3 का मतलब उसमें से 1/3 यानी कि 3 में से केवल 1 किलो रह गई। तो इसको डिवाइड कर दो इससे, तो कितनी बार? 9 × 27, तो 0 ऐसे रहेगा, और 3 × 3 = 9, यानी कि 903 किलो
903 किलो मछली हमारे पास बची, 903 किलोग्राम। अब इन दोनों की कर लेते हैं क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 88,444.5 88,042.5 रुपए की। यानी कि तो समझने वाली बात है, ये थोड़ा मैं इसलिए कर रहा हूं जब देगा क्वेश्चन। सही है, देखो कहने का मतलब ये हुआ, ताजा मछली खरीदी इतनी, कितने को, 27 रुपए को। कितने रुपए की हो गई टोटल, इतने रुपए की हो गई। ठीक, आप उसने 57.57 रुपए किलो बेची, लेकिन उनकी जो टोटल ली थी उनकी एक थे सूख गई, यानी कि टोटल मछली थी ये वाली है ना, एक थे सूखी तो 3 से भाग दे दिया हमने, एक से मल्टीप्लाई कर दी तो 903 किलोग्राम इसका हमें बाहर मिल गया सूखी हुई होगा। अब ये 903 किलोग्राम सूखी हुई हमने बेची कितने के भाव में, 97.5 के भाव में। ठीक है, तो ये 88,042.5 रुपए की बिक गई। लेकिन उन्होंने पूछा कि लाभ कितना हुआ, अभी बताओ, ये 88,000 है, ये 73,000, 73,000 खरीदी, 88,000 खरीदी, लाभ तो हुआ, तो लाभ पूछ रहा हो तो 88,042.5 और यहाँ पर घटाने का मतलब यहाँ 0.0, सही है, कितना 3 3 4 1 3 7, ऐसे तो बनना, घटा दो भी, फटाफट 5 कितना बच गया, 2 पॉइंट ऐसे रहेगा, 4 0, यहाँ पे कितना हो गया 10, कैरी लेंगे 10 हो गया, 10 में से गया 9 बच गए, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में 3 में कितना बच गया 4 और यहाँ पे कितना बच गया 1, यानी कि हमारे पास 14,902 रुपए 50 पैसे, यानी कि ये है ना, देखते तो एक बार में 14,000 कुछ अलग हो गया क्या, 1 मिनट 43 5, एक बार देख लेता हूँ दोबारा में। हाँ गलत हो गई, 45 लिख दिया मैंने, 42 था यहाँ पे, मैं भी लग रहा हूँ गलत क्यों आ रहा है, 42 2 लिख दिया मैंने, तो अभी गलत हो गया सारा। देखो दोबारा देखते हैं, कितना हो गया 5, सही है। यहाँ पे कितना हमारे पास 2, एक दाहिना ली तो कितना हो गया हमारे पास 12, 12 में से कितने गए 3, कितने बच गए हमारे पास 9, यहाँ पे कितने बच गए हमारे पास 3 है, इसके लिए लेंगे यहाँ से, यहाँ लेंगे फिर यहाँ लेंगे, यहाँ कितना हो गया 13, 13 में कितने गए हमारे पास 4, तो कितने बच गए हमारे पास 9, यहाँ कितने बच गए थे हमारे पास 10 13, एक कैरी लेंगे 9 बचे, 9 में से कितने निकाल दिए हमने, कितने निकाल दिए 1 निकाल दिए, कितने बच गए 8, ठीक है, कितने बच गए हमारे पास 7, 7 में से कितने गए हमारे 3, तो कितने बच गए हमारे पास 4 और यहाँ पे 1। अब है देखो आंसर, ये RS आ गया हमारा रुपए 14,899 रुपए 5 पैसे, ये इतने रुपए का हमारा लाभ हो गया। ये क्या हो गया, लाभ हो गया। इसको बात समझ आ गई। तो इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा, करना कुछ नहीं है, इन दोनों गुणा कर लो, फिर अगर जितने तिहाई वो कर लो सूखी है उसको इतने से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करके बाद ये रख दो, जितने रुपए बेच लिया है वो उसको हमने क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मान आ गया, इन दोनों का मान घटा लेंगे, लाभ निकल गया। खैर आगे देखते हैं, सूखी हुई मछली है। चलो और प्रश्न कौन सा है अभी, हाँ देखो अब क्या है, जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, साइकिल बाईसाइकिल है। जूही नाम लड़की है, जूही एक लड़की है, इस लड़की ने क्या काम करा, बाईसाइकिल से चली वो कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर, कितने की स्पीड से गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई। फिर दूसरा क्या करना स्टार्ट करा उसने, स्कूटर से कितने किलोमीटर गई, 20 किलोमीटर, है ना, कितने की स्पीड से गई, 50 किलोमीटर प्रति हॉर्स। और कार द्वारा, फिर कार से जाती है कितने, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कार से जाती है, कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बहुत होशियार है बेचारी, आराम से चला लिया नहीं,
तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनट में बताइए। कुल समय बताना है, मिनट में बताना है। एक सूत्र जानते हैं 160 का, चाल बराबर दूरी बटे क्या हमारा समय, ये जानते हैं ना हम। और अब हमसे पूछ क्या रही है, समय पूछ रही है भैया, समय बताना है। तो समय को लेकर जाएंगे इधर और चाल को भेज देंगे इधर, दूरी ये रखी रहेगी। तो क्या हुआ, दूरी बटे कितना समय। क्लियर ना बात। तो हमें इस वाले सूत्र का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें करना ये है कि इनका ना सबका मान निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ मान, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। या फिर यहाँ छोड़ो, आगे निकालते हैं इसका मान। देखो इसको कितना समय लगा पहले तो निकालना ही है। कितने किलोमीटर चली, 16। क्यों निकाल रहा है इसका मान, क्योंकि भैया दूरी पहले ऊपर रखनी पड़ेगी हमें। तो दूरी है हमारी ये, दूरी ये हो गया, चाल ये हो गया, और समय निकाल रहे हैं यहां पर। सही है, तो समय निकाल रहे हैं तो यानी कि 16 बटे दूरी बटे समय, सॉरी ये दे दिया मैंने, चाल। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 16 किलोमीटर आ गया। कितने की चाल चलना है, चाल लगी मैंने कितनी, 15 किलोमीटर। लेकिन वो मुझसे कह गया है कि मुझे इसमें जो बताना है वो मिनट में बताना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करनी पड़ेगी तभी आएगा मिनट में, क्योंकि घंटा है ना। तो 60 से गुणा करके मिनट बनाना पड़ेगा इसका। 15 चौका 60, ठीक है ना, डिवाइड कर दिया। और 16 की मल्टीप्लाई कितने से, 4 से, कितना हो गया, 16 चौका 64, यानी कि 64 मिनट लग गए इसको, 64 मिनट लग गए। बात समझ आ गई, इसको 64 मिनट लग गए। अभी चलता है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चला, चलिए स्कूटर से 50 की स्पीड से, 60 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया मिनट में निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कितने काट दो, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 मिनट लग गए इसको। ठीक, उसके बाद हमें निकालना कितने का, 60, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर 60 की स्पीड से चली, 60 से गुणा करी क्योंकि मिनट में आना है। 60 से 60 कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे पास, कितना आ गया, 50 मिनट। अब ये यूं कह रहा है, कह रहा है यूं कह रहा है कि टोटल मिनट बताओ कितने हो गए। तो 64 प्लस कितना, 24 प्लस कितना, कितना 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 50। अब तीनों को जोड़ दो, 0 4 4 8, 5 4 5 और कितना 2 7 7 7 12 13, 113 का मतलब 138 मिनट लग गए क्या, हाँ 138 मिनट आ गया है। तो भाई 138 यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। ये बात समझ आ गई। दोबारा देखते हैं एक बार, टाइम तो लग ही रहा है। जूही है, एक लड़की है, वो पहले साइकिल से जाती है, ठीक है, कितनी दूरी तय करती है, 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितने चाल से जाती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। दूसरी बार स्कूटर से जाती है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 50 की स्पीड से जाती है, ठीक है। तीसरी बार कार से जाती है, 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 60 की स्पीड से जाती है ना। ये तो हमें पता अच्छी तरीके से। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, कक्षा 8 का हमने पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसको हमें क्या करना है, समय निकालना है, तो चाल नीचे भेजनी पड़ेगी, उस समय बाहर निकालना पड़ेगा। आ गया। अब बात आती है समय की, समय कैसे निकालें। तो ऊपर क्या है, दूरी, समय निकालने के लिए दूरी पर रखो, दूरी पर रखी 16, ठीक। चाल निकालनी है, चाल कितने बटे 15, 16 बटे 15, ठीक है। ऐसे 20 बटे कितना 50, ऐसे 50 और नीचे कितना होगा 60 रख दिया। लेकिन उनकी एक शर्त है कि भैया समय बताना मिनट में, घंटे में नहीं बताना। घंटे में बताना तो क्या आता आंसर, लेकिन हमें बताना मिनट में। तो क्या करना पड़ेगा, 60 से इसमें मल्टीप्लाई करी, गुणा करी, और 15 का काटा 54 मिनट, 60 से गुणा करके काटा 24 मिनट, ठीक है। 60 से गुणा करके काटा 50 मिनट। टोटल तीनों को जोड़ लिया, कितना आ गया हमारा 138 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो गया। और देखता हूँ कोई और क्वेश्चन है तो इसमें, ठीक है। बस एक क्वेश्चन थे इसके अंदर, हाँ ये न्यूमेरिकल थे इसके अंदर, जो हमारा दूसरा पार्ट हो गया कंप्लीट। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। टाइम लगता है
लेकिन सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखने में टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब हम खुद अपने आप कैलकुलेशन करते हैं ना तो उतना टाइम नहीं लगता, फिर तो ये शॉर्ट में चल जाता है। इतना इतना देखा, ये हम इतना सारा लिखने ही यूज, हमें बस 15 और इतना रखना, साथ में बड़ा मिनट आ जाएगा, ठीक है, इतना लंबा नहीं करना होगा, ठीक। अगर समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आया है इसमें तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कितना करना है, 30 में से कम से कम मान लेता हूँ 25 नंबर लेके आने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैथ में 30 में से 25 तो लेके आने पड़ेंगे। बात रही इसके अंदर 15 नंबर की, 15 नंबर के तुम्हारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है। और 15 नंबर जो है तुम्हारे वो कौन से पूछे जाते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी के अंदर भी कम से कम मान के चलता हूं कि 10 क्वेश्चन हमारे बहुत आराम से बन जाते हैं, सही है। 10 नंबर बहुत आराम से बन जाते हैं अगर कुछ भी नहीं आता तो भी, ठीक। बाकी तुम इसको कर सकते हो, कैलकुलेशन अच्छी करना है तो भैया तभी हमारे नंबर आ पाएंगे, है ना। तो ठीक है, फिर वीडियो को शेयर तो करो मत, अन्ना वीडियो पूरा देखो।